करनाल की राजनीति के अंदर धमाल मचाने वाले और कई नेताओं के दिल की धड़कन को और ज़्यादा तेज करने वाले मनोज वधवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज मनोज वधवा ने कांग्रेस का दामन थामा है और इनकी धर्मपत्नी आशा मनोज वधवा ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचे थे, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा और भी काफ़ी नेताओं ने आज मनोज के निवास पर ही कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मनोज जी, मेरा पहला सवाल है, आपकी कांग्रेस में जाने की चर्चा चल रही थी और आज काफ़ी देरी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, देर है दुरुस्त है। और जब समय मुकर्रर होता है किसी चीज़ का, तो आज का समय मुकर्रर था, नीति के अंदर यही लिखा हुआ था। तो आज हमने सब साथियों के साथ बड़े ज़ोर शोर से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में, अशोक अरोड़ा जी के आशीर्वाद से आज हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। क्या लगता है आपको, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, क्या लगता है? देखिए, मेरा मकसद राजनीति में आना मात्र एक सेवा भाव है। और देखिए, पिछले 5 साल के अंदर मैंने ये इस बात को प्रूव किया है, जब मैं यहाँ पर शहर के अंदर डिप्टी मेयर था, करनाल के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम किया मैंने। किसी प्रकार का, आप भी इतने सालों से मुझे देख रहे हैं सुकीजा साहब, कोई मेरे बारे में, मेरे ऊपर कोई आरोप हो, मैंने कोई गलत काम ऐसा किया हो जिससे कि समाज के अंदर मेरी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगता, तो मेरा मकसद समाज की सेवा करना है। और आज़ाद रहकर शायद मैं वो उस मुकाम को हासिल ना कर पाता, इसलिए बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई 19 के अंदर, मुख्यमंत्री खट्टर जी द्वारा करवाई गई। परंतु जिन नीतियों के ऊपर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेश मात्र भी उन नीतियों से बीजेपी पार्टी मेल ही नहीं खाती। कहने की बातें हैं, आप ये देखिए, सबका साथ सबका विकास, बताइए मुझे कहाँ पे है सबका साथ सबका विकास? उनमें से तो कोई यहाँ आए हुए थे आज भाजपा छोड़ के, उन्होंने भी आज ज्वाइन कर ली कांग्रेस। और बहुत सारे लोग हैं सुखीजा जी, ये तो अभी ट्रेलर है। अभी आप देखना कितने सारे लोग जो एक मन में उनके अंदर दबी हुई चीज आज बाहर निकल के आई है, उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अभी आप देखेंगे कि इन दिनों के अंदर चुनाव से पहले पहले कितने लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। मनोज जी, बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी और आप हमेशा मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे थे कि मनोज वधवा कांग्रेस में आ गए, मनोज वधवा कांग्रेस में आ गए। आज ईडी का छापा पड़ गया, बेटे को इन्वॉल्व कर दिया, दुनिया भर की पूरा का पूरा रूमर फैल रहा था। और वही बात कांग्रेस के जो नेता थे उनके अंदर भी डर बैठा हुआ था कि मनोज आ गया तो टिकट चली जाएगी करनाल की। ये क्या सारा का सारा सिस्टम क्या था, क्योंकि आज तो आप बिल्कुल ओपन होके आ गए? देखिए, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं थी, आपके सामने ही है। जब मैं बीजेपी में था तो ईडी का छापा तो पड़ा ही था, लेकिन ईडी को यहाँ से हासिल क्या हुआ, क्या मिला, वो जो उनकी वो रिपोर्ट होती है, उसके अंदर सभी घर के 5 जनों से मिलके लगभग 2,10,000 रुपये नगद मिले थे। और जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा जाते जाते तेरा मोबाइल ही ले जाते हैं। तो वो मेरा मोबाइल लेके गए थे, उसमें सिवाय फ़ोन नंबर के, सिवाय जो मेरे राजनीतिक फोटो में हैं, उसके अलावा या जो ये फेसबुक्स और ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा, जब मैंने बीजेपी छोड़ी 2-2.5 महीने कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। जैसे ही मैंने बीजेपी छोड़ी, इन्होंने दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दी। वो शिकंजा टाइट होना शुरू हो गया। आपके सामने ही है, मैं अब ज़्यादा आपके कोई ये तो है, किसी से बात छुपी तो है नहीं, अब भी नोटिस हैं। बड़ा मजबूत कैंडिडेट समझते थे जब आपने भाजपा छोड़ा कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और लोग कहते कि अगर मनोज कांग्रेस में आ जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो एक तरफा चुनाव का परिणाम आएगा। देखिए, मजबूत मनोज कुमार किस वजह से है? मनोज वधवा मजबूत है करनाल की जनता के लिए, जनता की वजह से। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद करनाल के मेरे परिवार का इतना है
कि वो इसलिए मजबूत हूँ मैं, नहीं तो उनके बिना मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। एक डर बैठ गया था कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो पिछले काफी लंबे समय से लगे हुए थे कि वो टिकट के दावेदार थे, उनको डर था अगर मनोज आ गया हमारी टिकट कट जाएगी, और उसको लेकर एक डेलीगेशन भी मिलता है जो कांग्रेस के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं उनसे, तो ये डर जो था ये अब आज निकल जाएगा। डर तो क्या है, चलो जो मैंने कहा ना, जो हर चीज़ का एक समय मुकर्रर होता है, जी और दिव्यांशु जी के भाग्य में लिखा हुआ था कि लोकसभा की चुनाव लड़ना है। जी। सरदार जी के भाग्य में लिखा था कि उन्होंने विधानसभा का सरदार चुनाव जी लड़ना कौन है। से? त्रिलोचन सिंह जी। अच्छा। और बाकी उनका अगर, मेरे को तो नहीं लगता कि डर था, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से पीछे बयानबाजी हुई, उनका डरना व्यर्थ ही था, क्योंकि कहीं मैं टिकट के लिए इतना वो नहीं था। मुझे पार्टी ज्वाइन करने में देरी क्या हुई, क्यों हुई, वो आप सब समझ सकते हैं। और फिर मैंने चुनाव, जो पार्टी ज्वाइन किया है, वो भी चुनाव टिकट डिक्लेयर होने के बाद किया है। अब तो ये मेरे ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई टिकट के लिए मैं नहीं, उनका बीजेपी आरोप नहीं था, उनका डर भय था। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब मनोज ने चुनाव लड़वाया था अपनी धर्मपत्नी आशा मनोज वधवा को, मेयर का चुनाव लड़वाया था, तब कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता ने आपका साथ दिया था और आपने उनका धन्यवाद नहीं किया, उससे भी बड़े नाराज थे। और अब जब एकदम से जो टिकट की मजबूती बनी, तब लेकर और ज्यादा नाराज हो गए। ये हलचल जो उत्पन्न हुई है, इसके बारे में क्या लगता है? वो लोग जो नाराज थे मना लिए जाएंगे, कोई धन्यवाद कर दिया जाएगा, गले मिला जाएगा, क्या रहेगा? पहली बात तो जितने भी नेता थे, हम्म, ये एक भ्रम फैलाया गया, एक झूठ फैलाया गया जी कि मैंने धन्यवाद नहीं किया। जी। मैं सबके घर जाके जाके धन्यवाद करके आया। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं करके आया, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई मेरे भाई रह गए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और उनसे उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि आज मुझे अपने परिवार के अंदर उन्होंने शामिल करवा के जो मान सम्मान देने का काम किया है, मैं उनका तहे दिल से उस समय का भी धन्यवाद कर देता हूँ, आज का भी आभार प्रकट कर और देता आगे का भी कर दोगे हूँ। क्या? आगे भी, आगे कमाल है, क्यों नहीं करेंगे। आगे का क्या रहेगा, प्लान क्या रहेगा आगे का? देखिए, दो आज कैंडिडेट है मजबूत। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो देखिए मेरी बात सुनो। जी पार्टी ने अपने आप देखना है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन हाँ सा पार्टी जी को जितवा सकता है जी। चुनाव। मैंने कोई कंडीशन तो रखी नहीं है। हाँ हाँ। मेरा ये सिर्फ एक एम है हम्म, कि देखिए, अगर आपने लोगों की सेवा करनी है, जी तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। हम्म, क्योंकि आज़ाद रहकर हम्म, मुझे ये लगता है कि शायद मैं उतना लोगों की सेवा ना कर पाता, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जी और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से दीपेंद्र जी ने कहा कि पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और जो उचित स्थान है पार्टी के अंदर मुझे देंगे वो, और उन के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं करनाल की जनता का, हरियाणा की जनता का, उनकी सेवा करने का जो मेरा एक सोच है, मेरा एक मकसद है, मैं उसको कामयाब करने में करूँगा। मनोज जी, जो भाजी आपको दी थी आपके चुनाव के अंदर, अब वो भाजी कांग्रेस के जिन जिन भी साथी, जिन भी नेता कार्यकर्ता ने आपका साथ दिया, उनको कितनी लुटाने वाले हैं और किस तरह से लुटाने वाले हैं? देखिए, मैं अपने 100% एफर्ट्स लगाऊंगा हम्म, कि हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जीतें। और कहीं ना कहीं आज आपके माध्यम से जनता के बीच में भी ये संदेश जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि जोर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जितवाना है। किसी प्रकार की भाई कमी कोई छोड़नी नहीं है, क्योंकि सभी लोग सरकार की तानाशाही से त्रस्त हैं। इस तानाशाही से अगर आपने अपने आप को बचाना है, तो आपको बदलाव करना जरूरी है। नहीं तो भाई, जिस तरीके से आज लोगों के ऊपर डंडे चल रहे हैं, तो वो डंडे चलते रहेंगे। और मेरा ये मकसद है, मेरा ये एक इश वो क्या कहते हैं, एम है कि मैं जो ये तानाशाही है सरकार की, इसको चुनावों के माध्यम से हरा के इस तानाशाही को खत्म करने का काम करें। मनोज जी, धड़कन दिल की किसकी बढ़ने वाली है? आज आप कांग्रेस में आ चुके हैं, मनोहर लाल की बढ़ेगी या नायब सिंह सैनी की बढ़ेगी? देखिए, धड़कन तो जिस दिन से मैंने पार्टी छोड़ी है, उस दिन से ही उनका जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, हम्म, धड़कन तो बढ़ी हुई है। हम्म, बट ये है कि
बाकी देखते हैं क्या होता है। और निश्चित तौर पे हम चुनाव जीत रहे हैं, और अब मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से दिव्यांशु भाई हो, सरदार जी हो, दोनों चुनाव बढ़िया जीतेंगे। रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति पूरे तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से। हमारा एक मिशन है, मछली की आंख। जिस प्रकार अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, वही हमारा निशाना है कि हमने दोनों चुनाव जीतने हैं। नहीं, एक आंख थी, अब आप दो के ऊपर टारगेट कर रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ब्रह्मास्त्र चला देंगे ना। मतलब एक एक तीर से दो निशाने। क्या दिक्कत है, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। मनोज जी, जाने से पहले जो मेन जो खास बात करने की मेरे अंदर भी एक तमन्ना थी कि मैं आपसे बात करता कि जो प्रताड़ना की बात थी, वो प्रताड़ना बड़ी झेली है आपने। ये हर बार कहीं ना कहीं से बात निकल के आ जाती थी। इसके बारे में क्या लगता है, क्या लोगों को पूरा पता नहीं होना चाहिए, पूरा मामला क्या था, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या हो रहा था? देखिए, आप सब कुछ पता है, शहर को सारा कुछ पता है। मैं बार बार दोहराऊं तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने का काम कर रहे हैं। इस बारे में सारों को पता है। नहीं, सहानुभूति तो नहीं है इसमें। सहानुभूति, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हो? नहीं, अब तो आप सपोर्टर। मतलब जो आपके, अब देखो, कुछ आपके मीडिया के साथी हैं जिन्होंने पिछले 20-25 दिन के अंदर मीडिया ट्रायल किया। उन्होंने न जाने क्या क्या आरोप मेरे ऊपर लगाए। मतलब उन्होंने आमने सामने एक गोदी मीडिया का, क्या कहते हैं, उसका एक बबुआ बन के ये काम करने का काम किया। आपने देखा ही है। और आज भी कोई ये नहीं है कि वो पीछे हट गए हैं, वो आज भी वो अपनी उस तरीके की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। ये मुस्कुराहट 4 महीने बाद वाले चुनाव की है या इस वाले की है? ये दोनों चुनावों की है। क्या तैयारी के आगे 4 महीने के बाद? निश्चित तौर पे अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझेगी, निश्चित तौर पे चुनाव भी लड़ेंगे। और चुनाव धड़कन तो आगे भी बढ़ी रहेगी। नहीं, हमारा काम ही धड़कन बढ़ाने का है। धड़कन बढ़ाएंगे। और ये किसका, इसको श्रेय करनाल की जनता को जाता है, इसका श्रेय। भाई वो धड़कन इतनी बढ़ा रहे हैं इनकी, और एक मेरे छोड़ने से इतनी धड़कन बढ़ गई पार्टी, और आज ज्वाइन करने से डबल धड़कन बढ़ने वाली है। मनोज जी, एक सवाल और है कि फैमिली के मुखिया पर तो अटैक होता है, जब बच्चों पर होता है तब कैसे कैसे क्या उस समय क्या रहता है? देखिए, ये तो एक मानवता वाली बात है। अब वो मानवता नाम की चीज़ कोई भूल गए हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो भी है कोई बात नहीं। सबसे पहले भोले बाबा बैठे हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। अच्छा, क्या संदेश क्या दोगे करनाल के लोगों को? संदेश यही है मेरा आपके माध्यम से। मैं करनाल की जनता को हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि भाई, ये जो सरकार की तानाशाही है, ये तभी ख़त्म होगी। भाई अब देखो, हम सरकार के साथ टकरा तो नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि इसकी तानाशाही खत्म करने के लिए वोट की चोट मारनी पड़ेगी। और वोट की चोट मार दो, तारा काम अपने आप बन जाएगा। एक वो डायलॉग आता है आपका, एक स्टिकर आते हैं कई, हमेशा आप एक बात लिखते हैं, कौन सा है वो बात आपका मनोज? आपका अपना मनोज। ये लिखने मात्र की बात नहीं है विकास जी। ये करनाल के जितने भी मेरे भाई परिवार के लोग हैं, मैं करनाल के सभी लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। उनको ये फीलिंग आती है कि मनोज हमारा अपना है, इसलिए वो लिखता है आपका अपना मनोज। विधानसभा से कितना दंड पड़ने वाला? विधानसभा अब आप देखना ना कितना पड़ेगा। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ मनोज वधवा, जिनको आप सुनने के लिए, देखने के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे कि मनोज वधवा कब आएंगे विकास सुखीजा के चैनल पर और हम उनको देख पाएंगे और तीखे मीठे सवालों के जवाब सुन पाएंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अब आपके बीच में आ चुका है आपका अपना मनोज। और जिनकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं, उनमें से एक नाम बता देता हूँ। एक मिस्टर मदान, बैंक कॉलोनी की है, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ये धड़कन तो करनाल की बढ़कर रहेगी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।